students, this is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter Atoms and Molecules. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट केमिकल फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके जो केमिकल फॉर्मूलेज हैं उनको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हम इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल फॉर्मूले. The chemical formulae of a compound represents the composition of a molecule of the compound in terms of symbols of the elements present in it. जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कंपोजिशन क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका कंपोजिशन क्या है, किस रेशियो में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. नो मैटर किस कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, बट द थिंग इज कि जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना वो केमिकल फॉर्मूले का वर्क होता है. तो केमिकल फॉर्मूला क्या करता है कि एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनके बेसिस पे, उनके टर्म्स में जो कंपोजिशन है मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स का, एटम्स का, उसे रिप्रेजेंट करता है. तो क्लियर हुआ क्या होते हैं केमिकल फॉर्मूले. द केमिकल फॉर्मूले ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, composition of a molecule of the compound in terms of the symbols of the elements present in it. Clear? तो जिस टर्म्स में किस टर्म्स में वो सिंबलाइज करता है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन्हीं एटम्स को किस अकॉर्डिंगली हमें सिंबलाइज करना है, कैसे हम शो कर सकते हैं कि जो एटम है वो कितने रेशियो में प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो सब हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलेज की स्टडी करते हुए स्टडी करते हैं. Also, the formula of a compound tell us the kind of atoms as well as the number of atoms of various elements present in one molecule of the compound. जो हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि कितने टाइप के, कितने काइंड्स के एटम्स एज वेल एज कितने टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ऑल्सो कितने नंबर के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं किसी भी एलिमेंट के, हमारे किसी भी एक मॉलिक्यूल में, किसी भी एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने काइंड्स के एटम्स और कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. ये सारी जो नॉलेज देता है वो हमें क्या देता है, केमिकल फॉर्मूला. तो क्लियर हुआ केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच टेल्स अस द काइंड ऑफ एटम्स एज वेल एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला. तो ऑब्वियसली जो केमिकल फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम ये वाली बात बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट्स का रेशियो क्या है, ये सब हम केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं. आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे वो किससे फॉर्म होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से हमारे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं. जब उनका कॉम्बिनेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. द मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. जो हमारा कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसका यदि फॉर्मूला लिख रहे हैं या कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि जो मेटल एलिमेंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, वो उसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वाइल द नॉन मेटल एलिमेंट दैट इज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे. जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl. NaCl में Na हमारा मेटल है तो उसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है इसीलिए हम उससे लिखते हैं राइट हैंड साइड पे. तो क्लियर हुआ, द मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज दैट जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं. अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, बाइनरी कंपाउंड बोल सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, NaCl, CuS. इसमें क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. NaCl में सोडियम एंड क्लोरीन सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है. CuS में भी कॉपर एंड सल्फर सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं.
तो कोई भी कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स की वजह से बनता है, दो एलिमेंट्स के ज्वाइन होने की वजह से बनता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड। दैट इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी कंपाउंड। सो द थिंग इज, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जब भी हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेस पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, या कौन सा जो एटम है वो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या फॉर्म करेगा। The ability of an atom to attract the shared electrons of a bond towards itself is known as electronegativity of its element। क्या होता है? वो एबिलिटी एटम्स की जो जिसके थ्रू टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसके थ्रू वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स एलिमेंट्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? The ability of an atom to attract the shared electrons of a bond toward itself is known as electronegativity of its element। सिंपल सी बात है, कोई भी एबिलिटी जिसके थ्रू हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएंगे उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नॉन मेटल्स। जो मैंने बताया था ना, आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। वाइल जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट्स। दैट इज दो डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं और कॉम्बिनेशन करके हमें क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या था? वहां पे एक मेटल होता था और एक नॉन मेटल होता था। क्लियर? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है उनका फॉर्मेशन दो डिफरेंट नॉन मेटल्स एलिमेंट्स के ज्वाइनिंग होने से बनता है। The less electronegative non-metal element is written on the left-hand side, whereas the more electronegative non-metal is written on the right-hand side। जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है उसे हम किधर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, जबकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है उसे हम राइट हैंड साइड पे लिख के चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है HCl, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? वो लेस नेगेटिव है, इसीलिए हम उसे क्या करा? हमने उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। जबकि जो क्लोरीन है वो क्या है? वो मोर नेगेटिविटी रखता है, इसीलिए हमने उसे राइट हैंड साइड पे रखा। तो क्लियर हुआ क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होगा उसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होगा उसे हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को कैसे हम लिख सकते हैं। सो थिंग इज, जो रूल्स हैं वो क्या हैं? राइटिंग ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। फर्स्ट, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड। सबसे पहले हम सिंबल्स लिखते हैं उन एलिमेंट्स के जो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। Below the symbols of each element, we write down its valency। हर सिंबल के नीचे हम क्या कर लेते हैं? उसकी वैलेंसी को लिख लेते हैं। Finally, we cross over the valency of combining atoms। और उसके बाद क्या करते हैं? हम जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस ओवर कर देते हैं। दैट इज जो फर्स्ट की होती है उसको सेकंड की प्लेस पे लिख देते हैं और सेकंड को फर्स्ट के प्लेस पे। अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी क्रॉस ओवर कैसे होता है वैलेंसीज का। क्लियर? फर्स्ट हमारी 3 स्टेप हो गई। क्या हो गई? सबसे पहले हम सिंबल्स लिखते हैं। वी फर्स्ट राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट विच फॉर्म द कंपाउंड एंड देन बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी एंड फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका फॉर्मूला लिखना है। सिंबल्स क्या होंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑब्वियसली हाइड्रोजन और सल्फर। क्लियर? तो हमने H और S लिख लिया। वैलेंसीज हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फर की 2 होती है। हमने क्या किया? हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा, सल्फर के नीचे 2 लिखा, फिर क्या किया? दोनों की वैलेंसीज का क्रॉस ओवर कर दिया। दैट इज जो 2 है ये इधर चला जाएगा H के नीचे और ये S है ये यहाँ पे S के नीचे 1 आ जाएगा। दैट इज फॉर्मूला बन जाएगा हमारा H2S। क्लियर? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा H2S। सेम यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। क्रॉस ओवर करेंगे, ये जो 2 है जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है
वो कार्बन के नीचे लगेगी सबस्क्रिप्ट की तरह, और जो ऑक्सीजन है उसके नीचे सबस्क्रिप्ट क्या लगेगा 4। क्लियर? तो फॉर्मूला हो जाएगा C2O4। इसे हम और क्या लिख सकते हैं CO2, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे सिंपल वे में लिखेंगे तो 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये लिख जाएगा CO2। तो क्लियर हुआ? सबसे पहले हम सिंबल लिख लेते हैं, देन वैलेंसीज लिख लेते हैं, उसके बाद क्रॉस ओवर कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारा फॉर्मूला हमें मिल जाता है। और हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl का हमें फॉर्मूला लिखना है। क्लियर? सिंबल क्या होता है H का 1, Cl का भी 1, क्रॉस ओवर करेंगे हम 1 1, तो क्या होगा जब क्रॉस ओवर होगी तो ये वाला 1 Cl के नीचे आएगा, ये वाला 1 हाइड्रोजन के नीचे आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा H1Cl1, जिसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं HCl। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। यदि और हम एग्जाम्पल लें, द वैलेंसी ऑफ अ कार्बन इज 4, कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 है, एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 1, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। What will be the formula of कार्बन टेट्राक्लोराइड? तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा हमें ये बताना है। अभी आप देखो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है, राइट, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, राइट। जब हम क्रॉस ओवर करेंगे तो कार्बन के नीचे 1 आएगा और क्लोरीन के नीचे 4। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C1Cl4। 1 को हम नॉर्मली बिना लिखे यूज करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया CCl4। और हम एग्जाम्पल लें, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज X। सपोज करो कोई भी एक एलिमेंट है X जिसकी वैलेंसी 1 है, एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2, और जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। What will be the formula of the compound formed by the combination of element with the oxygen? यदि हम जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कंपाउंड का, यदि हम जो एलिमेंट है उसको ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दें तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे सिंबल्स में जो हमारा एलिमेंट है उसको हमने X ले लिया, ऑक्सीजन को O ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो X की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस ओवर करेंगे तो X के नीचे 2 आ जाएगा, O के नीचे 1 आ जाएगा, दैट इज फॉर्मूला हो जाएगा हमारा X2O1, और इसको हम लिख सकते हैं X2O। क्लियर? ऑल्सो एन एलिमेंट X शोज 2 वैलेंसीज 3 and 5। कोई भी एक एलिमेंट X है जो हमें 2 वैलेंसीज शो करता है 3 and 5। वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड्स ऑफ दिस एलिमेंट। हमें क्या करना है, इन दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं, दैट इज जब O की वैलेंसी 3 है और जब X की वैलेंसी 3 है तब उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है, और जब X की वैलेंसी 5 है तब भी हमें उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला सॉल्व आउट करना है। अभी देखो जब वैलेंसी 3 होगी तो सिंबल XO हो गया, तो जो हमारी X है उसकी वैलेंसी 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन की 2 होती है हमारी, क्रॉस ओवर करेंगे X के नीचे 2 आ जाएगा, O के नीचे 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा X2O3। क्लियर? तो जब वैलेंसी 3 होगी तो फॉर्मूला क्या होगा X2O3। जब वैलेंसी 5 होगी तो सिंबल देखो X और O, X की वैलेंसी 5 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या होगा X के नीचे 2 आ जाएगा, O के नीचे 5 आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा X2O5। तो क्लियर हुआ, जब भी वैलेंसी हमारे जो X है उसकी 3 होगी तो जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला बनेगा X2O3, बट जब उसकी वैलेंसी 5 होगी तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा X2O5। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। एन एलिमेंट E हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। कोई भी एक एलिमेंट है E जिसकी वैलेंसी क्या है 4 है। What will be the formula of its chloride? उसकी क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, and what will be the formula of its sulfide? और उसकी सल्फाइड का क्या होगा। And your times start now, and today I am gonna give you 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. The formula of chloride of E. जब हम क्लोराइड का फॉर्मूला निकालेंगे तो देखो E की वैलेंसी क्या होगी 4 होगी, क्लोरीन की 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्रॉस ओवर करेंगे, क्लियर, तो क्या होगा E के नीचे 1 आ जाएगा, क्लोरीन के नीचे 4 आ जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ECl4। क्लियर? यदि सल्फाइड का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, वैलेंसी वही रहेगी, E की तो 4 ही रहेगी, बट जो S है सल्फाइड का फॉर्मूला दैट इज सल्फर है, तो सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो क्रॉस ओवर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E के नीचे 2 आ जाएगा,
और S के नीचे 4 आ जाएगा, दैट इज फॉर्मूला बनेगा हमारा E2S4 और इसे हम और क्या लिख सकते हैं ES2। तो क्लियर हुआ कि जो फॉर्मूला है यदि हम E की क्लोराइड का निकालेंगे तो ECl4 बनेगा क्योंकि जो वैलेंसी है E की वो 4 गिवन है, वाइल यदि उसकी सल्फाइड का फॉर्मूला निकालेंगे तो ES2 बनेगा क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है और जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी हमें 4 गिवन है, तो उनका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ES2। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने केमिकल फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ा कि केमिकल फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कैसे उन्हें हम राइट डाउन कर सकते हैं। ऑल्सो जो केमिकल फॉर्मूलेज हैं उन्हें राइट डाउन करने के हमने रूल्स पढ़े और उसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेके हमने केमिकल फॉर्मूलेज की नेमिंग की। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then